वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। राइट हैंड उठाएं, दाहिना हाथ ऊपर करें और अपने को कहें, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत अच्छा है। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। अनुभव करें। अब आज के समय जितने मैंने लास्ट 3 मंथ में देखा, उस सब का निचोड़ एक पर आ रहा है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसा समय आ गया है कि अगर हमारा मन और बुद्धि एक जगह काम कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और कई प्रॉब्लम को ठीक कर सकेंगे। परमात्मा की लाइट, परमधाम की लाइट हमारे अंदर आती है। उस लाइट को कैच करके जीवन में उसका उपयोग करें। ज्ञान को केवल सुने नहीं, ज्ञान का मंथन करके, चिंतन करके उसका प्रोडक्ट निकालें। जितना वो प्रोडक्ट आएगा, बुद्धि में शक्ति आएगी, और जितना बुद्धि में शक्ति आएगी उतना हमारा निर्णय शक्ति ठीक होगी। और आज के समय में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो है निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर। दूसरा है व्यर्थ को कम करते जाएं। जितना हमारा व्यर्थ कम होगा उतना अंदर का आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। एक छोटी सी स्टोरी देता हूँ और फिर एक करेंगे। एक सेठ था, बहुत अच्छा पैसा था उसके पास। एक नौकर, एक व्यक्ति उसके यहाँ काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम करता था। उसने, सेठ ने सोचा इतना अच्छा काम करता है, इसकी सैलरी बढ़ा दें। फिर से राइट हैंड लें, अपने को कहे मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ
यहाँ भी भटक रहे हैं। मन और बुद्धि यहाँ ही हॉल में भटक रही है तो बाहर कितना होगा। फिर फोकस करें दोनों आँखों के बीच, एनर्जी को यहाँ पर लाएं और अपने को देखें। सेठ ने उसकी सैलरी बढ़ा दी, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, घर चला गया। 1 महीने बाद उसको बढ़ी हुई सैलरी मिली। सेठ ने देखा, उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन वो व्यक्ति नहीं आया। सेठ ने सोचा कैसा है, मैंने उसकी सैलरी बढ़ाई, फिर गायब हो गया। फिर वो उसकी सैलरी कम कर देता हूँ। महीने के एंड में उसको कम सैलरी मिली, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। सेठ ने उससे पूछा, जब मैंने तेरी तनख्वाह बढ़ाई कुछ नहीं कहा, तनख्वाह कम कर दी कुछ नहीं कहा, क्या बात है? उसने कहा, जब मेरी तनख्वाह आपने बढ़ाई थी उस दिन मेरे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ था, तो मैंने सोचा वो अपना भाग्य लेकर आया है। जिस दिन आपने तनख्वाह कम कर दी उस दिन मेरे माँ ने शरीर छोड़ा था, मैंने सोचा वो अपना भाग्य ले गई है। तो जीवन के दोनों पहलुओं में, जन्म और मरण में, किसी तरह की हलचल हमारे अंदर न आए, उसी को कहते हैं साक्षी अवस्था। और वो अब क्रिएट करना है, क्योंकि समय बड़ा क्रिटिकल से क्रिटिकल जा रहा है। और वो अगर हमारी अवस्था नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम उस नेगेटिव ट्रैप में फंस जाते हैं। चलिए खड़े हो जाएं फिर। वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें रंग वो देता। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें रंग वो देता।